महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया आप जानते हैं कल पूरी हो गई है और अब सबको इंतजार नतीजों का है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, झारखंड में जीत का झंडा कौन लहराएगा, हर कोई यही जानना चाहता है और इसका पता चलेगा 23 नवंबर नतीजों के दिन। नतीजों की तारीख 23 नवंबर है, लेकिन उससे पहले एक अनुमान, और क्या यह अनुमान सटीक अनुमान साबित होगा, इसी को लेकर बड़ा सवाल, क्योंकि वो अनुमान एग्जिट पोल का है जो सामने आ चुका है। एग्जिट पोल के आंकड़े, अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े क्या अनुमान लगा रहे हैं, यही मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूं। और आइए शुरुआत, क्योंकि राज्य दो हैं, महाराष्ट्र भी और झारखंड भी, महाराष्ट्र से करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा। पोल ऑफ पोल्स में महायुति सरकार के आसार, इस वक्त की बड़ी खबर। पोल ऑफ पोल्स में महायुति सरकार के आसार बताए जा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 5 एजेंसियों के एग्जिट पोल में महायुति सरकार के आसार, 2 एजेंसीज के एग्जिट पोल में महाविकास आघाड़ी सरकार का अनुमान जताया जा रहा है। और अब एक एक करके आपको एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं दिखाने जा रही हूं। एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके अब हम दिखाने जा रहे हैं। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला। महा एग्जिट पोल का आंकड़ा महाराष्ट्र को लेकर क्या कह रहा है, अलग अलग एजेंसीज का ये एग्जिट पोल। और शुरुआत सबसे पहले जिस एजेंसी के एग्जिट पोल के आंकड़े के साथ हम करने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त INS मैट्राइज का ये आंकड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा कुल 288 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा की, और इसमें बीजेपी गठबंधन मतलब महायुति के खाते में 150 से 170 सीटें जा सकती है। कांग्रेस गठबंधन मतलब महाविकास आघाड़ी 110 से 130 सीट पर सिमट सकता है। अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। मतलब वो बहुमत वाला जादुई आंकड़ा महाराष्ट्र विधानसभा का 145 वाला, उसको आसानी से पार कर बड़ी जीत की तरफ महायुति बढ़ सकती है। ये INS मैट्राइज का आंकड़ा आपके सामने जो बता रहा है कि राज्य की सत्ता में महायुति की वापसी होने जा रही है। और अब अगला आंकड़ा आपके सामने है, ये इलेक्टोरल एज का आंकड़ा आप देख रहे हैं। इलेक्टोरल एज बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। इलेक्टोरल एज के आंकड़े के मुकाबले महाराष्ट्र की सत्ता में महाविकास आघाड़ी वापसी करने जा रही है। धमाकेदार अंदाज में कांग्रेस गठबंधन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जिसमें शामिल है, उसके खाते में 150 सीटें जा सकती हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं। और ये कह रहा है इलेक्टोरल एज कि महायुति 118 सीटों पर सिमट जाएगी। अगला आंकड़ा एग्जिट पोल का, और ये एजेंसी जो है वो पीपल्स पल्स एजेंसी है। देखिए यहां पर महायुति की बल्ले बल्ले पीपल्स पल्स एजेंसी में देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि महायुति को सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई एग्जिट पोल का आंकड़ा दे रहा है तो वो यही पीपल्स पल्स का आंकड़ा है, जो महायुति मतलब बीजेपी गठबंधन को 175 से लेकर 195 तक सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब बंपर जीत की तरफ महायुति महाराष्ट्र में बढ़ रही है। ये पीपल्स पल्स का आंकड़ा एग्जिट पोल का बता रहा है। और महाविकास आघाड़ी जो है वो 85 से 112 सीटों पर सिमट जाएगी। हो सकता है महाविकास आघाड़ी 100 से नीचे रह जाए, क्योंकि जो लोअर लिमिट है वो 85 महाविकास आघाड़ी की पीपल्स पल्स वाले एग्जिट पोल के आंकड़े में। अब ये अगला एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके सामने है, ये पीमार्क का एग्जिट पोल का आंकड़ा आप देख रहे हैं। और यहां पीमार्क का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो कुछ भी हो सकता है वाली रेंज में नंबर्स दे रहा है। महायुति को 137 से 157, महाविकास आघाड़ी को 126 से 146। मतलब अगर आप देखें लोअर लिमिट महायुति की तो 137 पर भी महायुति अटक सकती है, और होने को यह हो सकता है कि महायुति सरकार बना ले जाए 157 तक पहुंच गए। यही हाल कुछ महाविकास आघाड़ी का है कि होने को महाविकास आघाड़ी सरकार बना सकती है, 145 जादुई आंकड़ा पार करके 146 पर पहुंच सकती है, वरना तो 126 तक महाविकास आघाड़ी की गाड़ी रुक सकती है। अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें जा सकती हैं। तो ये अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल के आंकड़े जो मैं आपको दिखा रही हूं। अब जरा पोल डायरी, एक और एजेंसी है, उसका आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। ये जो पोल डायरी का आंकड़ा है ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जरा इस पोल डायरी के आंकड़े की आप रेंज देखिए। ये महायुति मतलब जो बीजेपी गठबंधन है उसको 122 से लेकर 186
तक सीटों का अनुमान जता रहा है। मतलब 122 से 186 जो रेंज है वो यहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। इस एग्जिट पोल के आंकड़े से भी यही लग रहा है। और महाआघाड़ी को ये 69 से 121 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में ये 12 से 29 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है पोल डायरी का, ये इतना जरूर बता रहा है कि महाआघाड़ी की सरकार तो नहीं बनने वाली। हो सकता है अपने दम पर महायुति को अगर गठबंधन नहीं, बहुमत नहीं मिले, माफ कीजिएगा, तो फिर जो अन्य हैं उसके भरोसे महायुति जो है वो सत्ता में अपनी एंट्री करवा ले। अगला एग्जिट पोल का आंकड़ा चाणक्य स्ट्रैटेजीज का ये आंकड़ा है जो कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन मतलब महायुति के खाते में 152 से 160 सीटें जा सकती है। मतलब क्लियर कट जो बहुमत का आंकड़ा है वो महायुति को मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन जो है वो 130 से 138 सीटों के बीच सिमट सकती है, अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जा सकती हैं। चलिए, तो ये अलग अलग एजेंसीज और इसी क्रम में एक और एजेंसी है SAS, और इसका आंकड़ा ये कह रहा है कि साहब महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। ये SAS का आंकड़ा बता रहा है कि महाविकास आघाड़ी 147 से 155, जादुई आंकड़ा महाराष्ट्र में 145 का, उससे ज्यादा महाविकास आघाड़ी सीटें हासिल करेगी। बीजेपी गठबंधन मतलब महायुति जो है वो 127 से 135 पर सिमट जाएगी, अन्य के खाते में 10 से 13 सीटें जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर, ये बिग पिक्चर, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि 7 में से 5 जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो महायुति की सरकार का अनुमान जता रहे हैं, और 2 जो हैं वो महाविकास आघाड़ी की सरकार का अनुमान जता रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के लिए जनता ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जनता ने क्या तय किया है इसका खुलासा भी 23 तारीख को हो जाएगा। लेकिन महा एग्जिट पोल ने आंकड़ों के आधार पर जो अनुमान लगाए हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति फिर विजय हासिल करती दिख रही है। अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल महाराष्ट्र में ज्यादातर महायुति सरकार बनाने का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि 2 एजेंसीज के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। राज्य की 288 सीट में से महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन यानी महायुति को 146 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को 130 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि एग्जिट पोल में अन्य को 12 सीट मिल सकती है। महायुति को महाराष्ट्र में बढ़त मिलने के कई मायने भी दिख रहे हैं, जिसके मुताबिक ब्रांड मोदी का जलवा बरकरार दिख रहा है। साथ ही जनता को महायुति पर भरोसा भी दिखाई देता है। खास बात ये भी दिख रही है कि शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजित ज्यादा लोकप्रिय होते दिख रहे हैं। नारों की बात करें तो बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, नारे असरदार होते दिख रहे हैं। साथ ही उद्धव शरद की विरासत राजनीति को अच्छा खासा झटका लगता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद एक बार फिर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच दावों का नया दौर शुरू हो गया है। निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। आंकड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महाविकास आघाड़ी ही पावर में आई, सरकार हमारी आएगी और हम सही करेंगे सब चीजों को। महाराष्ट्र के कई नेता भी अब एग्जिट पोल पर अपने दावे पेश कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है, तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है। एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं, कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। अगर महाविकास आघाड़ी बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होती है तो इसके भी खास मायने दिखाई देते हैं, जैसे कि असल की जंग एनसीपी शरद, शिवसेना उद्धव जीतते हुए दिखेंगे। विरासत की जंग में उद्धव भी बाजी मारते हुए दिख सकते हैं। सीनियर पवार भतीजे को पटखनी देकर अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं। संविधान और 50% प्लस आरक्षण का मुद्दा भी कारगर माना जाएगा। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को जनता ने नकारा, ये भी देखा जा सकता है। जाति जनगणना, सामाजिक न्याय मुद्दा चला।
वैसे दोनों ही ओर से एग्जिट पोल के अनुमान महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। देखना यह है कि 23 को नारों पर मुद्दा भारी पड़ता है या महायुति की सरकार पर जनता फिर से भरोसा करती है, या फिर महाविकास आघाड़ी इस बार गेम पलट ही देगी। और देखिए जो जानकारी सामने आई है, महाराष्ट्र में इस बार पिछली बार के मुकाबले करीब 4% ज्यादा मतदान हुआ और इस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं ज्यादा वोटिंग प्रतिशत से बीजेपी को फायदा होता है। ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बयान दिया गया है। ज्यादा वोटिंग मतलब बीजेपी को फायदा। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। दरअसल महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो महायुति सरकार के आसार जता रहे हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा जा रहा है कि नतीजों के दिन तस्वीर इससे अलग होगी और एक बार फिर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा ने बात की महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से, जिन्होंने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी की ही जीत होने जा रही है। नाना पटोले साहब, एबीपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं जो महा एग्जिट पोल है उसके जो आंकड़े हैं वो बताते हुए आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगी। महायुति को करीब हम 7 एजेंसीज के पोल दिखा रहे हैं और उसका एवरेज आपके सामने मैं रख रही हूँ। महायुति को 146, एमवीए महाविकास आघाड़ी को 130 और अदर्स को 12 सीटें मिलती हुई दिख रही है। बहुत ही टफ फाइट इन एजेंसीज के आंकड़ों पर अगर हम विश्वास करें तो नजर आ रही है। आपका इस पर रिएक्शन सर? देखो, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उसमें एकदम क्लियरिटी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार 175 के करीब सीटें लेकर मेजॉरिटी में सत्ता में आएंगी। एकदम क्लियर है। जो हमें रुझान आए हैं और ग्रास रूट से आए हैं वो एकदम क्लियर है और इसलिए कोई ये जो आप आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो आंकड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी ही पावर में ही। मतलब आपका कहना है कि एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से अलग होंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। तो सर, अगर आपकी बात को मान ले तो कौन से फैक्टर्स आपको लगता है काम कर गए? किसान है, बेरोजगारी है, महिलाओं पे होने वाले अत्याचार है, 67,000 महिला मिसिंग है महाराष्ट्र से, छोटे बच्चे अभी सुरक्षित नहीं है और महाराष्ट्र को, गुजरात को गिरवी रखने का काम जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने किया था उसका असर लोगों में था। बेरोजगारी था, महंगाई था। जी, मतलब यहाँ पर अगर नतीजे आप लोगों के फेवर में आते हैं तो उसका श्रेय क्या आप एमएमडी फॉर्मूला जो आप लोगों का लोकसभा में काम कर गया उसको भी देंगे? देखो, हम जाति और इसके आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ते। वो चुनाव लड़ने का कार्यक्रम बीजेपी का है और उन्हें जिस तरह से अभी कल विनोद तावड़े का जिस तरह से वीडियो सामने आए और जिस तरह से पैसे बांट रहे थे तो हमने उनको कहा कि क्या आप नोट जिहाद कर रहे हो? क्या उनकी देवेंद्र फडणवीस के पीए जो आर्मी में खड़ा है उसके दारू छपड़ी गई तो क्या दारू जिहाद कर रहे हो? और महाराष्ट्र की जनता ये सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। एकदम क्लियर है, महाराष्ट्र शौफुल्ला अम्बेडकर विचारधारा का है। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में भ्रष्टाचार करते हैं ऐसे लोगों को कौन चुन के देगा? सीएम फेस पर इतना सस्पेंस बना हुआ है दोनों ही दलों में, लेकिन आप चूंकि यहाँ मौजूद है, सीएम फेस को लेकर सस्पेंस दूर करेंगे आप या फिर अभी हमें इंतजार करना होगा? देखो, मैं आपको महाविकास आघाड़ी का ही सीएम बनेगा और 25 तारीख को सीएम का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आप क्या कह रहे थे, एक बार आप फिर दोहराएंगे? सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है उस पर? महाविकास आघाड़ी का ही सीएम बनेगा और 25 तारीख को आपको सीएम का फेस सामने आएगा। 25 तारीख को, यानी 23 को नतीजे आएंगे और 25 को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सीएम बनेगा अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है। बहुत बहुत धन्यवाद नाना पटोले जी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए।